हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाविष्णु सार्वजनीन भूतले वंदे हम श्री वैष्णव श्रीरूपं सार्वजातं सकलजगदात्मकं सावदैत्यं सावधूतं परिजनचेतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णवरानसगणललिता श्रीविशाखानां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्गुरुदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शाश्वतनुसुते देवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतेषु भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति। सवे पुरुषान् परो धर्म यतो भक्तिर्दोच्यते हरिकृत्या प्रतीये यात्मासु प्रसिद्धते। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 33 इस सत्र में आप सभी का स्वागत। आपने फिर से मुझे आपने फिर से मुझे सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। उपस्थिति बहुत कम है, शायद दीनवत्सल को झेल के बस हो गया, बकवास सुन के बस यही दर्शाती है ना, एब्सेंटी यही दर्शाती है। हैं? ग्रंथ गृहस्थी में व्यस्त हो गए या इंद्र प्रवृत्ति में? मुझे यहाँ तक सुनाई नहीं दे रहा आपकी बात। आज उसी के ऊपर बोलने वाला हूँ, कर्म के ऊपर ही है आज। राग द्वेष मतलब क्या है, क्यों आते हैं, ये उसी पर ही। आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 ही श्लोक बोलूंगा, लेकिन जरा डिटेल बोलूंगा, क्योंकि मेरा भी अभ्यास नहीं हो सका और मेरा अभ्यास सितंबर तक ऐसे ही है। हर रविवार मेरा भी जो है सो एग्जाम्स चल रहे हैं, सितंबर तक मेरे पूरे एग्जाम्स ही है। क्लोज बुक, ओपन बुक, यही चल रहा है। ऊपर बोलना है तो 10-20 श्लोक एक ही दम बोल सकते हैं,
18 दिन में 18 अध्याय खत्म कर सकते हैं। भगवद गीता डिप्लोमा कोर्स ऐसे ही होता है, 18 दिन में 18 अध्याय खत्म कर देते हैं। रोज 2 घंटे ऑनलाइन बैठ जाते हैं जूम पे और जैसा 18 दिन में पूरा भगवद गीता खत्म कर देते हैं। किसको समझ में आओ या ना आओ। कोर्स की फीस होती है 50 रुपये। 50 रुपये में अब गुरु क्या देगा तुमको ज्ञान, इसलिए भगाते हैं उसको। अब वो ड्यूटी होती है, टेम्पल की तरफ से आपको ड्यूटी दे दी जाती है। एक दिन दीनवत्सल प्रभु, एक दिन सच्चिदानंद प्रभु, एक दिन वो प्रभु, ऐसे 18 दिन 18 प्रभु को दे दिए जाते हैं। हमारा काम सिर्फ पढ़ना बताना इतना ही रहता। क्वेश्चन का डिपार्टमेंट फिर अलग रहता। हम बोलते एक उधर क्वेश्चन आता है, ऐसा बहुत गड़बड़ी होते रहता है जूम पे। पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहे तो 18 दिन में भगवद गीता भी खत्म कर सकते हैं और चाहे तो 18 महीने में भी खत्म कर सकते हैं। बस पढ़ने वाला समझाने वाला चाहिए। एक एक श्लोक के ऊपर एक एक दिन बोलने वाले लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले कुरु माते संगोस्त कर्म। ये श्लोक के ऊपर बोलने वाले एक एक महीना बोलते, एक एक महीना समझो तो क्या बोलते होंगे वो। तो वो सुनने वाला भी वैसा होता है। कर्म सब पे बड़ा कर्म। कलयुग में सब में बड़ा क्या है? कर्म। सब आदमी को कर्म चाहिए। क्यों ऐसे? हमारे भाग्य क्यों ऐसा आया? तो वो पढ़ने के लिए भी, पढ़ने वाला भी, प्रवक्ता भी वैसे होना चाहिए, श्रोता भी वैसा होना चाहिए, तभी उसका मजा आता है। और मेरे में जितनी प्यूरिटी होगी, आगे वाले की भी प्यूरिटी उतनी होनी चाहिए, सुनने वाले की भी। तभी मैं जो कहता हूं उसके पल्ले पड़ता है और उसको फल मिलता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि 4 लोग मेरे शरण में आते हैं, अर्थो अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। और 4 लोग कभी भी नहीं आए। तो 4 लोग कौन है? बोलो बोलो। हैं? अहंकार और धन की जो ज्यादा होती है और परिवार के प्रति ज्यादा आसक्त रहता है और एक जो प्रॉपर्टी बनाने का ज्यादा पसंद। 4 लोग वो है जो भगवान के शरण में कभी भी नहीं आते। वो है बूढ़ा। बूढ़ा मीन्स जो भगवान मनुष्य के रूप में अगर अवतार लेते हैं तो उनका उपवास करता है, उनकी हंसी मजाक उड़ाता है, वो होता है बूढ़ा। और दूसरा होता है नराधम। नराधम का मतलब जिसको कोई समाज से कोई मतलब नहीं, न धर्म से कोई मतलब है, न किसी राजनीति से मतलब है। बस उसका तो एक ही स्वभाव होता है, एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाओ, रातों दिन इंद्र तृप्ति करो। उसको कहते हैं नराधम। और तीसरा होता है माया पहत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो होता है तीसरा। और चौथा असुरी भावमाचरित, जो असुर होता है। असुर कौन? जो भगवान के खिलाफ हर काम भगवान के खिलाफ करता है, हर बात को ललकारता है भगवान को, वो होता है आसुरी भाव वाला। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, शिशुपाल, ये लोग सारे के सारे आसुरी है ब्राह्मण, पर स्वभाव इनका आसुरी है। भगवान को हमेशा ललकारा है ये लोगों ने। हिरण्यकशिपु ललकारा है तभी तो खंबे से प्रकट हुए। रावण ने सीता को हर के लेके गया तभी तो राम को आना पड़ा। तो ये अहंकारी से होते हैं, ये असुरी भाव।
ऐसे चार लोग कभी भी नहीं आए। अब उसमें तो कौन है, मैं अपना अपना देख लो भाई, मैं कौन हूँ, तुम कौन है, तुम डिसाइड करो। पर हम ऐसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब यहाँ पर कथा सुनने के लिए एकत्रित हैं। अब जो नहीं है वो भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है, पर कभी कभी हो जाता है स्वभाव। सदृशं चेष्टते स्वस्य सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। निग्रहं किं करिष्यति। तात्पर्य बोलो। तात्पर्य, ज्ञानी पुरुष भी अपना प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। भला दमन से क्या हो सकता है? सभी प्राणी ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टता करता है, फिर इसमें किसी का हक क्या करेगा? अब यहाँ पर भगवान प्रकृति के वश में जाकर के हर आदमी से हर इंसान कर्म करता है, ऐसे बताते हैं। इवन ज्ञानी लोग भी प्रकृति के वश में जाकर के कर्म करते हैं। पर यहाँ पर ज्ञानी कौन है? किस पुरुष कुछ व्यक्ति को ज्ञानी कह रहे हैं यहाँ पर भगवान? जो कृष्ण भावनामृत में परिपूर्ण हो चुका है, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति भी प्रकृति के वश में जाकर के ही कर्म करता है, क्योंकि बगैर कर्म के तो कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। अगर वो सांस ले रहा है तो भी वो कर्म ही है। अपनी प्रकृति को, अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ न कुछ उसको कर्म करना ही पड़ेगा। खाना खाना तो है, उसको जाना ही है, मल त्यागना ही है, कर्म है। कुछ भी करना है तो कर्म है, लेकिन सभी कुछ प्रकृति के वश में होकर के ही करना है। तो यहाँ पर मैं ये कर्म नहीं करूँगा, मैं वो कर्म नहीं करूँगा, ऐसा जो हट पकड़ के बैठता है उसका प्रकृति के आगे कुछ नहीं चलता। प्रकृति के वश में रहकर ही उसको करना पड़ता है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हक क्या करेगा? तो प्रकृति के अधीन होकर के हर एक को अपने अपने कर्म करने का ही बता रहे हैं। समस्त प्राणी अपने अपनी प्रकृति अधीन होकर प्रकृति प्रवाह पेड़ हुए प्रकृति और जा रहे हैं। प्रकृति का शब्द यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है? प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? प्रकृति क्या ये नेचर है या अपने स्वभाव है? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? तो बता रहे हैं जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्म के संस्कार जो स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं, उस स्वभाव का नाम प्रकृति है।
तो तुम जन्म जन्मांतर में जो काम किए हैं उसके क्यारी कौन करता है? उसको आत्मा करती है ना। मैंने सेकंड अध्याय में बताया था ना, क्या बताया था? आत्मा देहांतर जब करती है तो अपने कर्म लेकर के जाती है, तो वहां पर तुम्हारा स्वभाव कैसा होता है उसके प्रकार से तुम्हारी प्रकृति बनती है। तुम्हारा स्वभाव कैसा बनता है? तुम्हारा शिक्षण, तुम्हारे माँ बाप के संस्कार, तुम किस सोसाइटी में पल रहे हो वहां के संस्कार, और जन्म जन्मांतर के तुम्हारे कर्म, ये सारा तुम्हारा आत्मा फॉरवर्ड करके तुम्हारी प्रकृति बनती है। और तुम्हारे जैसी प्रकृति बनती है वैसा स्वभाव बनता है, और जैसे स्वभाव वैसा गुण, जैसे गुण वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा फल। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसीलिए तुम जहां बैठोगे वैसे ही हो जाओ। साधुओं के साथ बैठो, साधु हो जाओ। दुर्जनों के साथ बैठो, दुर्जन हो जाओ। इसीलिए वो पहले संगति होना चाहिए, संगति से स्वभाव होता है। देखो यहाँ पर वही बता रहे जो मैं बताया, किंतु उसके अंतःकरण में पूर्वार्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार उसकी बुद्धि, मन और इंद्रियों द्वारा प्रबद्ध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना कर्ता के क्रिया हुआ करती है। तो ऐसी प्रकृति के स्वभाव से तुमको जो है सो गुण करने पड़ते हैं। अब जो खाएगा पिएगा है तो वो तो तमोगुणी होने वाला है ना। तमोगुणी होगा तो उसका जो है सो कैरेक्टर अलग हो जाएगा, उसके कर्म अलग हो जाएंगे, वो अलग सब दिखेगा। तमोगुणी आत्मा वो क्या है, सिर्फ दूसरों को जो है सो तकलीफ देना एक ही उसको मालूम है, भगवान के खिलाफ काम करना एक ही मालूम है, भगवान को ललकारना एक ही। रावण ब्राह्मण था पर तमोगुणी था ना। अगर वो तमोगुणी नहीं होता, सिर्फ ब्राह्मण ही होता, तो भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पात्र लगता ना, क्योंकि ब्राह्मण को मारा है भगवान ने। तो उसके कर्म कैसे थे? तमोगुणी कर्म। इसीलिए वो तमोगुणी में आने की वजह से उसको ब्राह्मण नहीं कहलाया। तो भगवान भी यही कहते हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं? प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि विभागशाः चतुर्विध प्रजन्ते मां। मैं सबके कर्म देख करके, गुण देख करके इस प्रकृति को बांट दिया है। प्रकृते क्रियमाणि गुणकर्माणि विभागशाः, इस प्रकृति को मैंने बनाया है, लेकिन इसके गुण देखते हुए मैंने सबको बांट दिया है। तुम ब्राह्मण में जन्मे हो, तुम्हारे पूर्व संचित गुण ब्राह्मणों के हैं, इसीलिए तुमको जो है ब्राह्मण का जन्म मिला। पर तुम इस जन्म में ब्राह्मण के गुण नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा पतन निश्चित है। और यही हुआ उन लोगों के साथ, इसलिए उनका पतन हो गया ना। परशुराम जी है, ब्राह्मण है ना? कौन कर रहा है? क्षत्रिय। ब्राह्मण है क्षत्रिय है? बोलो। परशुराम ब्राह्मण है, कर्म देखो कैसे है क्षत्रिय के। 21 बार धरती को बिन क्षत्रिय के कर दिए, इसीलिए पतन है। अभी भटक रहे हैं, अमर है
और उनका पतन है। वो भूमि पर नहीं आ सकते, इस भूमि पर नहीं आ सकते, कर्म है। इसलिए तुम्हारे कर्म तुम्हारे को जैसे होना चाहिए। तुम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्म करना है, नहीं तो तुम्हारा पतन है। इसलिए तुम सिर्फ मैं ब्राह्मण पैदा हुआ ये अहंकार में मत रहिए, तुम्हारे कर्म भी वैसे होना चाहिए। और कर्म नहीं है तो तुम्हारा पतन निश्चित ही है। और हम कलयुग में क्यों दुख भोग रहे हैं? दुख भोगने का कारण क्या है? ब्राह्मण भी क्यों दुख भोग रहा है? क्योंकि हम अपने स्वधर्म को छोड़ करके दूसरों के धर्म को अपना रहे हैं, इसलिए तो हमको दुख हो रहा है ना। हम ब्राह्मणों का कर्म क्या है? वेद पठन करना है, सबको कथा सुनानी है, भिक्षा मांगनी है, उससे जो पैसे आते हैं उससे उधर निर्वाह करना है। पर कलयुग में ऐसा कर रहे हैं क्या ब्राह्मण? नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो दुख भोग रहे हैं। सब कुछ है फिर भी सुख शांति कहाँ है? किस ब्राह्मण के घर में? कुछ नहीं। हर एक ब्राह्मण के घर में है ही है, कुछ तो कुछ झगड़ा है ही है, कुछ तो कुछ क्रोध है, कुछ तो कुछ है हर एक के घर में। क्यों है? ऐसा ही है। और ब्राह्मणों के घर में आप खास कर देखो, पितृदोष हर एक के घर में रहता ही है। ब्राह्मणों को क्यों रहता है? किसी न किसी जो है सो घर में आता ही है पितृदोष। कारण ये सब तुम्हारे कर्म सही नहीं रहते, इसीलिए वो पितृदोष आ जाता है। और वो पितृदोष भी किसको आता है? जो धार्मिक है। 4 भाई है, 3 नास्तिक है, 1 धार्मिक है। वो धार्मिक को ही पितृदोष आता है, नास्तिक को नहीं आता। भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, वो दे करके उसकी परीक्षा लेते हैं। इसको ही नारायण समझ के पूजा करो। तो इस श्लोक में 33 श्लोक में प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। निग्रहम किम करिष्यति का मतलब है किसका हट क्या चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बताते हैं फिर इसमें किसका हट क्या करेगा, इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? किसका हक कैसे चलेगा का क्या मतलब है? तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य को विहित कर्म का त्याग करके कर्म बंधन से छूटने का आग्रह न रखकर स्वभाव नियत कर्म करते हुए ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए। भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं, दुर्गुणों का शास्त्र विरुद्ध दुर्गुणों का त्याग करके भगवान में और शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म का आचरण करना चाहिए। इस आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाला मनुष्य के द्वारा निषिद्ध कर्म होते ही है, शुभ कर्म होते ही है, तो मुक्तिप्रद ही होते हैं। तो हम प्रकृति के वश में जाकर ही हमको कर्म करना पड़ता है। मैं नहीं करूँगा अगर ऐसे अपना हट यहाँ पर नहीं चलता, हमको करना ही पड़ेगा। प्रकृति के स्वभाव के विरुद्ध हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमने अपनी प्रकृति ऐसा बना ली। अब वो कैसा आता है? हम तमोगुणी हैं, हमको तमोगुणी कर्म होते हैं। रजोगुणी है तो फिर रजोगुणी में फिर राग उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, और उसके प्रकार से फिर कर्म होगा। गुस्सा चढ़ गया, एकदम बीपी बढ़ गई, गुस्सा आया, बक 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 बोल देते। जब तक बीपी बढ़ गया तब तक बोल देते, जब बीपी उतर गया तब शांत हो जाते। पर क्या बोल रहे हैं ये ध्यान नहीं रहता, उसका एक्सपीरियंस में पहुंचा। खासकर औरतें जिसको बीपी है, माता लोग, तब आगने वाला खामोश बैठना, कुछ नहीं बोलना।
तो वो चलता है संसार, नहीं तो फिर तुम बड़ा मैं बड़ा ऐसा हो जाता है। हाँ, एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकते, ऐसा हो जाता है। खामोश बैठना चाहिए। तुम हंसो तो और आगे तुम्हारी है भारी। जब शादी होगी ना तब वो चीज तुम्हारी आएगी। इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ता है। तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। ठीक है, मनुष्य को क्या करना चाहिए? कर्म बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखो, देखो, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता रहते मन्यते। तो ये ऐसे सोचता है कि सब कुछ मैंने किया है, ऐसा नहीं होता है, यही बता रहे हैं। पद्म पुराण में भी एक वाक्य वही कह रहे हैं कि व्यासदेव भी वही कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्म स्वा श्रुत्वा चेतावधर्यताम आत्मानां प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। तो हमको प्रकृति के वश में जाना ही पड़ता है, प्रकृति को छोड़ करके हम कर्म कर ही नहीं सकते। तो आगे अर्जुन पूछ रहा है, ठीक है कर्म करना है, लेकिन कर्म कौन से करने हैं? जो बंधन कारक कर्म है और नॉन बंधन कारक कर्म है। अब इसमें बंधन कारक कर्म कौन से है? जिसमें मैं करता हूं, सब कुछ मेरी वजह से है, ये अहंकार आया तो वो बंधन कारक हो जाता है। अब मैं यहां आपको कथा सुना रहा हूं, मेरी वजह से आप कथा सुन रहे हैं, मैं पढ़ा तो आप पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा अहंकार मुझे आ गया तो समझो मैं गया। तो यह अहंकार मेरे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका फल मेरे को नहीं मिलेगा। मेरे को निष्काम भाव से आपको समझाना है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना है, भगवान का सेवक हूं समझ के आपको सेवा करनी है, तब जाकर के मेरे को फल मिलता है। मेरे पास अहंकार आया तो फिर खत्म हुआ और वही कर्म बंधन हो जाता है। अब इसमें भी हमारे दो भाव प्रकट होते हैं, एक द्वेष का भाव आता है और एक विद्वेष का। द्वेष और द्वेष रहित। अब देखो, तुम्हारे को एक व्हाट्सएप आया, उस व्हाट्सएप में तुम्हारे प्रिय आदमी का व्हाट्सएप आया, समझो गर्लफ्रेंड समझो या दोस्त समझो, कोई भी जो प्रिय है, खाली उसका नाम देखते ही तुम खुश हो जाते हो, व्हाट्सएप आया, खुश हो जाते हो। और जब खोल के देखते हैं व्हाट्सएप तो बड़े पसंदीदा रूप से पढ़ते हैं आप और उसको रिप्लाई देते हैं निष्पाप। और उसमें वो कुछ भी नहीं रहता, वहां को द्वेष नहीं आता, वहां पर प्रसन्नता आती, द्वेष रहित है। और समझो तुम्हारे दुश्मन का एसएमएस आया या दुश्मन का व्हाट्सएप आया तो खोलने से पहले ही तुम्हारे मन को पारा चढ़ जाता है, बीपी चढ़ जाती है ना। और उसको जैसे ही पढ़ते हैं उसको दो चार छोड़ देते हैं उसके ऊपर, तो वो ये अंदर से उत्पन्न द्वेष आ गया ना उसके बदले, तो यही है
द्वेष रहित और द्वेष बंधन, यही तुम्हारा कर्म बंधन हो जाता है। वहां पर सब कुछ मैंने किया, ये भाव जहां आ गया वो कर्म बंधन हो गया। जहां मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का करा हुआ, यह जब भाव आ जाता है तो वो कर्म द्वेष रहित होता है। तो हमको द्वेष रहित ही करना है। तो अर्जुन आगे वही पूछ रहा है, ऐसे कर्म बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान आगे बताते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियार्थ रागद्वेषो व्यवस्थितो तर्यान्नवशमागच्छेतो अस्य परिपन्थिनो। पढ़िए माता जी, आप पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। पढ़ो, हाँ करण मेरे को समझ में नहीं आता ना, पढ़ो, पढ़िए। पढ़िए, कोई तो हिंदी पढ़ो, नहीं आता कविराज को पढ़ो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अविरोधक मीन्स स्पीड ब्रेकर। क्या है स्पीड ब्रेकर? राग द्वेष। ये दो वस्तुएं अध्यात्म स्तर पर जो व्यक्ति अग्रसर हो रहा है उसके लिए ये अविरोधक है, राग और द्वेष। इन दोनों को छोड़ करके हमको भक्ति करनी है। तो ये राग और द्वेष क्या है, कैसे आते हैं, कैसे उत्पन्न होता है? इंद्रियार्थस, यहाँ पर दो बार उल्लेख हुआ है। इंद्रियस्येन्द्रियार्थो, इसका मतलब दो बार क्यों लिए? एक ही बार लेना चाहिए था। इंद्रियाणी इंद्रियार्थो, तो इंद्रियों में भी इंद्रियां है, ऐसे होता है ना। नहीं तो फिर दो जोनों के बारे में बात कर रहे हैं भगवान, ऐसा भी अर्थ होता है। या दो इंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा भी अर्थ होता है। अब यहाँ पर राग द्वेष बोल तो वो राग नहीं जो संगीत में आने वाला राग, वो नहीं होता। राग बोले तो गुस्सा, वो भी नहीं होता। संस्कृत में एक शब्द के कितने के अर्थ निकलते हैं। जैसे इंग्लिश में माइनट की स्पेलिंग भी सेम आती है, मिनट की स्पेलिंग भी सेम आती है। सिर्फ सेंटेंस में वो कहाँ उपयोग किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है ना। माइन्यूट, मिनट, सेम वर्ड्स, सेम स्पेलिंग, बस आप कहाँ पर यूज कर रहे हैं वो मायने रखता है। वैसे यहाँ पर भी राग वैसा ही है। राग अलग है, द्वेष अलग है।
इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित है। यानी कि हमारे इंद्रियों में ही राग और द्वेष छुपा हुआ है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। ऐसे बता रहे राग और द्वेष। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों कैसे छुपे हुए हैं और उनके वश में न होने के लिए क्या करना चाहिए, ये अर्जुन पूछ रहा है। अगर मैं प्रभुपाद का गीता पढ़ूं तो ये सारे प्रश्न इसमें नहीं है। मैं किसी और की गीता पढ़कर आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो यहां पर वो पूछ रहा है अर्जुन कि दोनों को उनके वश में न होना के लिए हमको क्या करना है, कैसे करना है। राग और द्वेष के वश में हमको नहीं जाने के लिए हमको क्या करना है, वो पूछ रहा है। तो यहां पर बता रहे हैं जिस वस्तु, प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। इसी को राग कहते हैं। राग का मतलब आसक्ति, जिसके वस्तु के प्रति आसक्ति, जिस वस्तु का सुख वो भोगना चाहता है या उसको सुख मिलता है, उस आसक्ति को ही यहाँ पर राग कहा गया है। जिस वस्तु, प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। यहाँ पर एक उदाहरण दीजिए। तो वो किस प्राणी में किसको आसक्ति हुई थी, भागवतम से दीजिए उदाहरण। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, जड़ भरत। जड़ भरत को क्या हुआ, एक हिरण के बच्चे के साथ आसक्ति हो गई, और वो आसक्ति उसको कहाँ लेके गई, 3 जन्म तक लेके गई। और उस भरत राजा के नाम के ऊपर ही अपना हिंदुस्तान का नाम भरत रखा गया है। वही राजा, देखो क्या कम थी उसको, हिरण की कम थी, कुछ नहीं था। वो चाहता था कितने हिरण खरीद सकता था, पर आसक्ति ऐसा हो गई उसको, सब छोड़ के जंगल में बैठा, फिर वही आसक्ति ले आई उसको। तो इसका मतलब ये है, हमारे इंद्रियां कब हमको धोखा देते नहीं मालूम। हमारे इंद्रियां कभी भी अपूर्व है। भागवतम में राजा कुलशेखर का नाम सुने, कभी पढ़े भागवतम मुकुंदमाला स्तोत्र है, बुक यहाँ पर है। मुकुंदमाला स्तोत्र है या नहीं है, मुकुंदमाला स्तोत्र बुक निकाल के पढ़ो। वो राजा कुलशेखर का ही लिखे हुआ पूरा बुक। राजा कुलशेखर बोलते हैं, हे भगवान, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तेरी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं अगर बूढ़ा हो जाऊं और शरशैया पर पड़ूं तो मेरे इंद्रिय कब धोखा देंगे, कैसे धोखा देंगे, और मरते समय तेरा नाम मेरे मुख से आएगा, ये शाश्वती नहीं है। कफ होगा, पित्त होगा, डिहाइड्रेशन होगा, कोमा में चला जाऊंगा, क्या होगा मेरा देह का, मेरे को कुछ पता नहीं। इसीलिए अब जिस अवस्था में मैं बैठा हूं तेरा नाम लेते हुए, इसी अवस्था से मेरे को लेके चलो।
क्यों? क्योंकि मेरी आसक्ति अपने संसार से खत्म हो चुकी। मेरे को तेरे शरण में आना है, और तेरे शरण में आना है तो मेरे को तेरा स्मरण करना है। इसलिए राजा पुलचकर कहते हैं कि आप जब भी मांगो तो भगवान को सिर्फ परम धाम के लिए आने के लिए ही रिक्वेस्ट करो। खुद के लिए कुछ नहीं मांगो, पैसा वैसा वो ये कुछ गाड़ी वीड़ी कुछ नहीं मांगो, सिर्फ गोलोक के लिए मांगो। एक शुद्ध भक्त था भगवान का, सारी उम्र उसने चैंटिंग की और चैंटिंग। वो जिस किसी मंदिर में जाता था उसको भगवान के दर्शन होते थे उसको। और एक दिन गया वृंदावन में जाकर के भगवान को देख रहा है, भगवान दिख ही नहीं रहे, दर्शन ही नहीं हो रहा उसको। तो आजू बाजू वालों को पूछा, अरे भगवान नहीं है क्या? तो समझ में आया, मूर्ख, देख भगवान है तो कौन है? तेरे को भगवान नहीं दिख रहे, ये क्या है आगे वाला? भगवान नहीं तो कौन? ये परेशान करके बोला, मेरे माथे पे कितना पाप चढ़ गया, मुझे भगवान तक दिखाई नहीं दे रहे, इतना मेरा पाप हो गया। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मैं यमुना में कूदकर जान दे दूं। तो जैसे उसके मन में आया तो वहां से प्रस्थान किया यमुना की तरफ। तो रास्ते में एक कोड़ी बैठा था, कोड़ी जानते हो आप, निकोडर्मा, जो वाइट हो जाता है सब तरफ शरीर, वो कोड़ी बैठा था। वो भगवान से पुकार लगा रहा था, भगवान मेरा कोट ठीक कर दो, भगवान मेरा कोट ठीक कर दो। तो भगवान उस कोड़ी को बोले, देख वो जो जा रहा है ना यमुना की तरफ, तू उसके पैर पकड़ और उसको पकड़ करके रिक्वेस्ट कर कि मेरा कोट ठीक कर दो, कोट ठीक कर दो। अगर वो बोलेगा कि जा, ऐसा बोलेगा, कोट ठीक हो जाएगा ऐसा। तो वो भाग के गया, उसको पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, प्रभु जी मेरा कोट ठीक कर दो, मेरा कोट ठीक कर दो। तो बोले क्या का कोट ठीक कर दो? मेरा जन्म का ही ठिकाना नहीं है, मैं तेरा क्या कोट ठीक करूंगा? कुछ करे तो भी छोड़ रहा है। तो लास्ट को चिड़ को आया, बोला गुस्से बोला, जा संकल्प सिद्धिरस्तु बोल दिया। संस्कृत में संकल्प सिद्धिरस्तु बोले तो तुम जो चाहते हो वो हो जाए, संकल्प सिद्धिरस्तु। जैसा ही वो बोला इसका कोट ठीक हो गया। तो वो जो पकड़ा था उसके पैर, उसने छोड़ा ही नहीं। जैसा इसका कोट ठीक हो गया, ये भक्त भी परेशान हो गया, अरे ये क्या हुआ, तेरा कोट कैसे ठीक हो गया? बोला आप बड़े महान भक्त हैं इसलिए मेरा कोट ठीक हो गया। कैसा महान भक्त है? तो फिर वो सोचने लगा, हाँ थोड़ा कुछ है मेरे पास। तो मरना कैंसर बोल के फिर पलट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बोलो मेरे को? किस पर कृपा करे भगवान? किसके ऊपर कृपा करे? भगवान तो किसी पर कृपा ही नहीं करे। भक्त बोल दिया संकल्प सिद्धिरस्तु हो गया, भक्त ने उस पर प्रकार कृपा किया या भगवान किया? कौन किया? भगवान तो कुछ करे ही नहीं, भगवान तो सिर्फ उसको राह बताए कि जाओ उसको पकड़ो। तो भगवान की कृपा का हो, भगवान राह बताए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट आप अगर जो कुछ भी कर रहे हैं, साधना, चैंटिंग, 16 माला, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भोग लगा करके खा रहे हैं, साधना सभी कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं भगवान से,
तो इसका मतलब ये है कि आपकी साधना में वो ताकत पैदा हो रही है, साधना में वजन आ रहा है। अगर आप उस भक्त की तरह किसी के उद्धार के लिए कुछ भगवान को बोल देते हैं तो भगवान तुरंत तुम्हारी बात सुनता है। अगर तुम खुद के लिए मांगो भगवान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहे हो, किसी औरों के लिए नहीं कर रहे। तुम्हारी साधना में ताकत तब आती है जब तुम दूसरों के लिए करते हो, खुद के लिए नहीं। तो कृष्ण भावनामृत में रहने वाला भक्त कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए। जैसे यहाँ पर ज्ञानी का उल्लेख हुआ, ज्ञानी लोग कर्म बंधन से हट जाते हैं, इनको आत्म साक्षात्कार होता है, सब कुछ होता है, इनको जन्म लेना जरूरत नहीं होता, फिर भी इनको जन्म दिया जाता है। क्यों? लोक कल्याण के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, किसके लिए लिया? स्वयं श्री कृष्ण ने। किसके लिए लिए? हम कलियुग के बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगई मथई जैसे ब्राह्मणों का उद्धार किया। सुने स्टोरी जगई मथई की? सुने स्टोरी? उनका घर देखे जगई मथई में? नहीं देखे? दौड़ेगा नवदीप धाम यात्रा करे नहीं करे, फिर क्या करे? फिर नवदीप धाम यात्रा में क्या देखे? खाली मायापुर देखा है। जो चीज देखना है देखो, इसीलिए डिवोटीज के साथ जाओ, यात्रा डिवोटीज वालों के साथ करो, सब मालूम होता है। नॉन डिवोटीज के साथ यात्रा करेंगे तो वो यात्रा का मतलब नहीं है। कथा होनी चाहिए यात्रा में, जिस स्थान पर जा रहे हो उस स्थल का महत्व होना चाहिए। अभी कितने के लोग केदार को जा रहे हैं, लेकिन वहां का मैं शुकतल को दे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं शुकतल क्या है। दूसरा कोई जाएगा तो अब मैं जाऊंगा तो शुकतल जाऊंगा, मेरे को केदारनाथ से कोई मतलब नहीं है, ना बद्रीनाथ से कोई मतलब है, मेरे को शुकतल से मतलब है। और मेरे को 8 दिन रहने के लिए बोलेंगे तो मैं शुकतल में आराम से रहूंगा, भागवत कथा करके आऊंगा, 8 दिन में पूरी भागवत पढ़ के आऊंगा। सारा तीर्थ एक तरफ, शुकतल एक तरफ, नैमिषारण्य एक तरफ। हम इस्कॉन के लोग इसीलिए तो जाते हैं, हम लोगों को सिर्फ 3 स्थानों से मतलब है, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर। हमको द्वारका से भी मतलब नहीं है, मथुरा से भी मतलब नहीं है, क्योंकि भागवत में वर्णन है कृष्ण परमात्मा वृंदावन छोड़कर आज तक कहीं नहीं गए। आपको भागवत में वर्णन मिलेगा, कंस को मारने के लिए मथुरा गए, द्वारका गए, सब तरफ गए, पर वो बलराम का विस्तार गया है, कभी कृष्ण नहीं गए। कृष्ण आज भी वही विराजमान है, वृंदावन में ही विराजमान। बलराम का जो विस्तार है वो विस्तार रूप लेकर के ये सारा गया, ऐसा भागवत में वर्णन है। इसमें भी वर्णन है, भगवत गीता में 10वें अध्याय में है, मैं बताऊंगा आगे। 10वें अध्याय में आता है, आगे भगवत गीता बहुत अच्छी है। 10वें अध्याय में जब आप जाएंगे तो बहुत अच्छा है। 9वें 10वें अध्याय में जाएंगे, विराट स्वरूप जब आएगा तो कृष्ण आज भी विराजमान कैसे है कलियुग में, भौतिक दृष्टि से कैसे विराजमान है, आज भी उसका उल्लेख ये 10वें अध्याय में देखेंगे हम। तो हम 3 तीर्थ स्थानों को जाना चाहिए।
हम इस्कॉन के लोग हैं। हम बद्री केदार वेदार के लिए नहीं। ये बद्री केदार कौन जाता है? जो संसार का दुखी इंसान है वो जाता है, क्योंकि शंकर को इस संसार का स्वामी पद दिया गया है। संसार में तुम्हारे जो भी दुख सुख सबका समाधान करने के लिए शंकर को बोला है। शंकर इसके इंचार्ज है, इस सृष्टि के इंचार्ज है। कृष्ण परमात्मा का लड़का प्रद्युम्न जब उसका हरण किया गया तब कृष्ण परमात्मा बहुत परेशान हो गए। सोचे कि वृंदावन के बीचों बीच मेरा घर है और उस बीचों बीच घर में प्रसूति गृह है और इसमें से तारासुर ने कैसे इसको हरण किया। प्रद्युम्न बहुत व्याकुल हो गए और जाकर के शंकर परमात्मा की जो है आराधना करें। 6 महीने आराधना की शंकर परमात्मा का, कृष्ण परमात्मा। तब जाकर के शंकर ने वरदान दिया कि आपको आपकी जितनी भी रानियां हैं हर रानियों से 9 लड़के 1 लड़की। इसीलिए भगवान को देखो तुम हर रानी से 10 बच्चे। ये वरदान। ऐसे ही हमारे लिए भी इस भौतिक जगत में अगर कुछ समस्याएं हैं तो समस्या का परिहार करने के लिए शंकर भगवान है। पर हम कृष्ण भक्ति क्यों करते हैं? हम सिर्फ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूटने के लिए करते हैं। इसीलिए इसी का एक नाम मुकुंद है। श्री कृष्ण भगवान का नाम मुकुंद क्यों है? क्योंकि मुक्ति प्रदायक है और जो कोई अन्य देवता नहीं दे सकता। मुक्ति का वरदान एक्सेप्ट कृष्ण कोई नहीं दे सकता और हमको वही चाहिए, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का उद्देश्य ही है। चलो आगे देखते हैं। तो राग द्वेष से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? जब अर्जुन पूछते हैं तो कृष्ण परमात्मा बता रहे हैं कि मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुख पद प्रतीत होती है और किसी को दुख पद, वो है राग और द्वेष। एक ही वस्तु को किसी को सुख पद प्रतीत होती है और किसी दुख पद। तो तुमको जो चॉइस है, तुमको जो अच्छा लगता है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, जो मेरे को अच्छा लगता है वो आपको अच्छा नहीं लगता, है ना? सूर्य के किरणें हम सभी को अच्छा लगते हैं, है ना? किसी को अच्छा नहीं लगता। पर कोई शिकार कर रहा है, झाड़ी में छुप के बैठा है, शिकारी को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि शिकार उसको देखेगा, झाड़ी में भी सूर्य का प्रकाश आता है तो उसका अच्छा नहीं लगेगा। ठंड काल में ठंडी हमको अच्छा लगती है ना? पर अस्थमा पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको अस्थमा डबल होता है ठंडी आने से। तो यही बता रहे। तो अर्जुन पूछता है कि इस राग और द्वेष से छूटने के लिए हमें क्या करना है? और सरल सी बात है यहाँ पर। मनुष्य को परमेश्वर की शरण ग्रहण करके इन राग द्वेषों से सर्वथा अधिक हो जाना चाहिए। तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करना है। शरण ग्रहण करना है इन द सेंस हमको हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करना है। यहाँ पर कितने भक्त 16 माला करते बताइए? 16 माला, बस 2 जन, 3 क्या प्रभु? 1 राउंड 8, बस। फिर कब उन्नति करोगे? कितने दिन हुआ कृष्ण भावना व्रत में आके?
कुछ नियम बना करके चलो प्रभु, सुबह 4, दोपहर 4, शाम में 4, रात में 4, ऐसे नियम बना के चलो। 16 माला कठिन नहीं है, मुझे भी 16 माला कठिन लगता था, अभी नहीं लगता। नियम बना के चलो, वो नियम से करना ही है तो हो जाता है। जब तक तुम 16 माला नहीं करोगे तब तक तुम में प्यूरिटी नहीं आएगी, कृपा नहीं होगी। हमको कृपा चाहिए ना। कैसे कृपा कैसे प्राप्त होगी? प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करना है तो प्रभुपाद ने जो बोला है वो करना है ना। अब आप वो नहीं करेंगे तो फिर कृपा कैसे होगी? अभी आप प्रभुपाद की आरती में क्या बोले? श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति। गति कैसे आएगी? गुरु की कृपा होगी तो गति आएगी। फिर गुरु क्या कहना है वो तो हमको करना है ना। वही नहीं करेंगे तो फिर हमको गति कैसे आएगी? मेरे महाराज जब मैं दीक्षा लेने गया था तो बता रहे थे, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु भक्ति पाए, गुरु प्रसादे पाए, भक्ति लता भी। इस 84 योनि में घूम घूम करके जब तुम आते हो तो जब तुम्हारे गुरु की कृपा हो जाती है। और गुरु क्या करता है? तुम्हें भक्ति लता का बीज देता है, वो है दीक्षा। दीक्षा दूसरा कुछ नहीं है, भक्ति का रोपण है जो गुरु तुमको देता है। और कब होता है? जब तुम गुरु की कृपा ग्रहण कर। मैंने 3 साल में प्राप्त किया दीक्षा। आज 20-20 साल के लोग हैं उधर इस्कॉन में, लटक रहे हैं दीक्षा के लिए। गुरु की कृपा नहीं, सेवा कोई कम नहीं है, सेवा भरपूर करते हैं वो लोग इस्कॉन की। मैं तो उनके 25% भी नहीं करता, पर गुरु की कृपा होनी चाहिए, तब जाकर के तुमको दीक्षा मिलती है। भक्ति शास्त्री में जब मैं ज्वाइन किया 3 साल पहले कोर्स में, 70 लोग स्टूडेंट थे हम। 70 लोग 3 साल जूम पे चला लॉकडाउन में क्लासेस। अब 1 साल हुआ, 70 में से 40 लोग कट गए, 35 लोग रह गए। 40 लोग क्यों कटे? बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। हमारे पास अटेंडेंस लेते क्लास में, मिनिमम 50% अटेंडेंस है तो नेक्स्ट एडमिशन। 40 लोग आउट। अब हमारे एग्जाम चल रहे, 1 महीना हुआ, भक्ति शास्त्री के एग्जाम चल रहे हमारे पास। भक्ति शास्त्री कोर्स में आपको 4 पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, भगवद गीता, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु और जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। ये 4 किताबें पढ़ाते हैं। और भगवद गीता के जितने श्लोक हैं, एक श्लोक को एक क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब 40 में से हम सिर्फ 7 लोग बचे जो एग्जाम दे रहे, बाकी के 30 लोग आउट। क्या हुआ? कौन लिखना? इतने असाइनमेंट, 700 श्लोक है, 700 श्लोक को 700 क्वेश्चन का आंसर कौन देना? खत्म, उनकी भक्ति वहीं को खत्म। अब हम 7 लोगों में से कितने लोगों को भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट मिलता वो नहीं मालूम। लिख रहे हैं हर संडे एग्जाम में, हम हर संडे। अभी मैं इधर आ रहा तो एग्जाम दे करके आया, हर संडे एग्जाम। कभी क्लोज बुक एग्जाम चलता है, कभी ओपन बुक एग्जाम चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक तुमको जो है सो गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक तुम अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकते। या आना है, बैठना है, सुनना है, इधर सुनना है,
इधर से छोड़ देना है वो बात अलग है, वो तो टाइम पास का काम हो गया। चलो भाई घर में दिल नहीं लग रहा, आ गए। वो पेंशनर्स करते हैं, 70 साल 75 साल के लोग दिन में बैठ के उग जाते हैं, तो 8 दिन में एक बार यहाँ आके टाइम पास करके चले जाते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, आगे जाना है। जाना है ना, तो हमको जाना है आगे, फिर हमको फिर प्रचार करना है, प्रचार करना है ना। साल में कितने बार नगर संकीर्तन करते हैं आप इधर के? कितने बार? कभी नहीं किए। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? करने वाले नहीं है या डरते हैं आप लोग करने से? बाहर जाने से डरते क्या हैं? नगर संकीर्तन के लिए रोड पे घूमने के लिए डरते? ऐसा है तो बोलो मैं आता हूं। कब करेंगे नगर संकीर्तन? बोलो हैदराबाद से ये पूरा एक बस भर के आदमी लेके आओ, बोलो करेंगे नगर संकीर्तन? हैं? कौन कौन आते बोलो, मैं लेके आता हूं। तुम सिर्फ हमारे प्रसाद का बंदोबस्त करो बस, जो भी खर्चे मैं देख लेता हूं, बस का लाने का लेके जाने का देख लेता। करेंगे नगर संकीर्तन? खाली हरी बोल नहीं, बोलो 1.5 दो लेके आओ। नगर संकीर्तन जब तक नहीं करेंगे तब तक इस्कॉन बीदर में है ये मालूम भी नहीं होगा। लोगों को मालूम करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाओ, जगह जगह बैनर्स डालो, सेवा करो। चार लोगों को मालूम हुआ तो भक्त बनते, लोगों को मालूम तक नहीं इस्कॉन है। और जहां तक मैं सुना है यहाँ पर लोगों का जो है सो एक अलग से जो है सो मूड है। लोग समझते हैं कि ये जो नीलाचल धाम है वो शिवराम प्रभु का, ऐसा समझते हैं। कोई शिवराम प्रभु का नहीं है, ये कृष्ण परमात्मा का धाम है। ये सिर्फ नीलाचल धाम, जब नाम दे दिया गया इसको नीलाचल धाम, तो ये कृष्ण का हो गया, कोई शिवराम प्रभु का नहीं है। अगर आपके मन में अगर ये बात बैठी है तो निकाल दो। ये सार्वजनिक मंदिर है, इसको चलाने का जिम्मेदारी हम सब पे है, शिवराम प्रभु पे नहीं है। शिवराम प्रभु ने सिर्फ लैंड दिया है, वो भक्त है, उनके पास लैंड है, उन्होंने दिया। हाँ, हम आभार प्रकट करेंगे प्रभु का, कभी भी प्रभु को हम जो है तो आभार प्रकट नहीं करेंगे, ऐसा हमेशा उनके ऋणी रहेंगे हम। पर इनका ये वैयक्तिक मंदिर है, ये आप जो समझ रहे हैं ये आप निकाल दो, आपके मन से निकाल दो, कोई ऐसा सोचो ही मत। ये सार्वजनिक धाम है। अगर इसके किसी को अगर मेरे बातों का आपत्ति लग रही है तो मैं क्षमा चाहूंगा, पर यह सत्य है। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पर अर्जुन के मन में और एक शंका पैदा होती है कि मैं अगर शांत वृत्ति रखूं, राग द्वेष इन सब बातों के लिए शांत वृत्ति रख करके मैं भिक्षा मांग करके खाऊंगा और शांत वृत्ति से जीवन बिताऊंगा तो कितना अच्छा रहेगा। क्यों फालतू में इतना बड़ा युद्ध करूं, मैं इन लोगों को मारूं, इनका हत्या मैं क्यों करूं, इनका पाप मैं क्यों? ऐसा अर्जुन सोचते रहता है उसके मन में। पर भगवान क्या है, सब जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है, क्या है, सब जानते हैं। जान करके यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन को, ऐसा नहीं होता। आगे के श्लोक में कहते हैं भगवान, देखते हैं यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यहाँ युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि
भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांति में कर्म में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूं। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं? भगवान से प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। ये सब इतनी बातें कर रहे हैं भगवान, राग व छोड़ो, द्वेष छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, तो इतनी सब बातें मेरे को सिखाने के बाद भी फिर युद्ध में क्यों दखल करो? युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं मेरे को? छोड़ो ना, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तब भगवान कहते हैं श्रेयांस तद्दो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तात्पर्य कोई पढ़िए माता जी में से? किसी के पास हिंदी है नहीं है? पढ़ो। अपने नियत कर्मों के दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। सारे कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। इसका मतलब अपने नियत कर्म में अगर दोष है, दोष रहते हुए भी अपने नियत कर्म करना, ये उससे अच्छा है जो दूसरों के धर्म से भी अपना धर्म अच्छा है। सभी कर्मों को करते हुए वरना पराय कर्म में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपने धर्म को करते हुए मरना, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरों का धर्म देखने के लिए इजी है और हमारा धर्म कठिन है, तो वो ठीक है, वो इजी है, मैं उसको करता हूँ, मेरा छोड़ देता हूँ, ऐसा अगर तुम कहते हैं तो गलत है। अपने नेबर में ऑमलेट पकड़ा है, चिकन 65 पकड़ा है, मैं जाकर के खाऊंगा अगर मैं सोचा तो वो खाने दो ना, वो उसका धर्म है, वो खाता है। वो ऑमलेट खाएगा, चिकन खाएगा, कुछ भी करेगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो जाकर वो खाऊंगा, तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पतन हो जाता है। उसका धर्म है, वो खाएगा, वो शूद्र है, उसको सब खाने का है उसको। हमारे लिए प्याज खाना भी जो है सो वर्ज्य है। मैं दीक्षा लेने के लिए पहले राजी नहीं था, एग्री नहीं हुआ। 3 साल मेरे मन में एक ही बात चली, मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई है। बचपन में मेरे पिताजी ने मेरे को गायत्री मंत्र की दीक्षा की, फिर मैं दूसरी दीक्षा क्यों ली? गायत्री तो सब में श्रेष्ठ है मंत्र, उस मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र ही नहीं। ऐसे मंत्र की दीक्षा जब मुझे हुई है तो ये महामंत्र की दीक्षा में ये 3 साल मेरे में द्वंद्व चलता रहा। मैं कई लोगों से पूछा, मेरे समाधान कारक उत्तर ही नहीं दिया इससे। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर एक सिंगापुर के ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ था। सिंगापुर के एक प्रभु है सुंदर गोपाल प्रभु, उनके ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ था। वो ऋत्विकवाद वाले हैं, वो इस्कॉन के ही है, पर वो ऋत्विकवाद है। ऋत्विक एक वाद है, मालूम है आपको? इस्कॉन में भी
एक ऋत्विकवाद है। वो संप्रदाय कैसा है, सब हमारे जैसा सब करते हैं, वो लोग भी तुलसी आरती प्रभुपाद हर चीज करते हैं, कुछ फर्क नहीं रहता। सिर्फ वो लोग दीक्षा प्रभुपाद से लेते हैं, वो किसी अन्य महाराज लोगों से दीक्षा नहीं लेते हुए, वो किसी महाराजों को मानते ही नहीं। सुंदर गोपाल, ये सभी रामकृष्ण महाराज, ये चारू महाराज, राधा कृष्ण स्वामी महाराज, लोकनाथ महाराज, इन किसी महाराजों को नहीं मानते और इनसे दीक्षा नहीं लेते। उनका एक प्रणाली है, डायरेक्ट प्रभुपाद को कनेक्ट करते हो और उनसे दीक्षा लेते, वो ऋत्विकवाद है। तो मैं उस प्रभु से मिला था, टेलीग्राम से उनसे मेरी बात होती थी, तो उनके ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ था। तो उनका एक असिस्टेंट है जो इधर इलाहाबाद में रहता है, तो उसको उन्होंने बोले, वो इलाहाबाद के प्रभु को बोले कि एक बार तुम हैदराबाद जाओ, तीनों उनसे दीपक कुलकर्णी से मिले जाओ। तो वो आए, आने के बाद वार्तालाप हुआ, अच्छा समझाया करा, हम रीतिवाद वो है, ये है, ऐसा सब कुछ ठीक बोले। फिर फोन पे बात की सिंगापुर के प्रभु से, तो सिंगापुर के प्रभु मेरे को एक ही बात पूछी, ओके, वो इसलिए आए वो इलाहाबाद से प्रभु, क्योंकि हम दोनों के बीच के मीडिएटर थे वो, उनको इंग्लिश के सिवा कुछ नहीं आता और मैं यही इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती, और मैं कहाँ इंग्लिश में इतना परफेक्ट। मैं भी काम चलाऊँ सरकार म्यूनसिपालिटी में पढ़ा हुआ, बीदर के म्यूनसिपैलिटी में, थोड़े ही कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ। तो वो आए प्रभु जी, हम दोनों के बीच के मीडिएटर थे, आए। तो फिर फोन पे उधर से वो क्या करे, इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो एक ही बात बोला, तुम्हारे पिताजी से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। हाँ ली। तुम्हारे पिताजी वैष्णव थे क्या? मैं बोला नहीं। फिर जब तुम्हारे पिताजी वैष्णव ही नहीं है तो फिर उस दीक्षा का क्या अर्थ है? वैसे दीक्षा का क्या अर्थ है? वो तो कहने के लिए ब्राह्मण हो गए भाई, पर तुम्हारे पिताजी ब्राह्मण का शुद्ध ब्राह्मण है क्या, यानी कि वैष्णव है क्या? बोला ये तो नहीं। फिर वैसी दीक्षा का कोई मतलब नहीं, वो तो कोई भी दे सकता है, वो तो शूद्र भी देता है वैसा दीक्षा। वैसी दीक्षा का क्या अर्थ है? शुद्ध जो ब्राह्मण है, शुद्ध जो वैष्णव है, जो पालन करता है, वैसे आदमी का अगर तुम दीक्षा लोगे तो कुछ काम नहीं, तो कुछ भी काम कर। जन्मजात ही ब्राह्मण होना, उससे दीक्षा लेना, ऐसा कहाँ है? प्रकृते क्रियमाण्यानि गुण कर्माणि विभागशा। भगवान ने तुम्हारे गुण दे करके तुमको जन्म दिए, तुम्हारी जात देख के तुमको नहीं दिए। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही है, ऐसा हो सकता है क्या? है ब्राह्मण, पर आचार्य कहाँ है उसको? आचरण चाहिए, आचरण ही नहीं है, फिर क्या मतलब? इसीलिए देखो तिरुपति के लोग, वो बड़े बड़े लोग जितने भी ब्राह्मण हैं, वो स्ट्रिक्ट वैष्णव रहते। बोला प्रभु जी मेरे तो पिताजी वैष्णव, फिर कुछ मतलब नहीं ऐसा कुछ। और शास्त्र में भी है हमारे पास, अगर हम हमारे बच्चे की जब मुंज करना चाहते हैं, व्रतबंध करना चाहते हैं, तो कम से कम एक पुरस्चरण हमको ब्रह्मचर्य करके, वैष्णव का पालन करके, कम से कम गायत्री का एक पुरस्चरण करना चाहिए, तब जाकर के हमारे बच्चों को हम गायत्री की दीक्षा दे सकते हैं, तब उसमें पावर आता है। कोई है अभी? कोई करता है? एक पुरस्चरण का क्या मतलब है ये भी नहीं मालूम। गायत्री मंत्र क्या है ये भी नहीं मालूम। गायत्री करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, बाद में क्या करना पड़ता है, ये नहीं। और गायत्री सिर्फ इतना ही मालूम है, पर गायत्री तुम किस गायत्री के जप कर रहे हैं किसको मालूम है? गायत्री में 12 प्रकार के गायत्री है।
तुम किस प्रकार की गायत्री का जो है सो तुम जप कर रहे हो, ये किसी को मालूम नहीं मालूम। फिर क्या फायदा, हम ब्राह्मण होने का क्या फायदा? दूसरों का तो छोड़ दो, तुम्हारा खुद का कल्याण नहीं कर सक रहे, तुम खुद के लिए तुम नॉलेज नहीं ले सक रहे। किसकी उपासना कर रहे? संकल्प करना पड़ता है गायत्री मंत्र करने से पहले। उस संकल्प में हमको बताना पड़ता है कि गायत्री कैसी है। सुबह करते हुए किस गायत्री का जप कर रहे हो, दोपहर करते हुए किस गायत्री का कर रहे हो, शाम में करते हुए किस गायत्री का कर रहे हो, पूरा उल्लेख करना पड़ता है। तब जाके उस गायत्री का ध्यान होता है। कौन सी गोत्र वाली गायत्री है, उसने पोशाक कैसे पहना है, वो दिखने में कैसी है, ये सब उल्लेख करना पड़ता है संकल्प में। तब जाके तुमको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। तो मेरे को उन्होंने वही पूछा, वो प्रभु क्या तुम्हारे पिताजी वैष्णव थे? बोला वैष्णव तो नहीं थे। फिर वो दीक्षा का कोई मतलब नहीं प्रभु जी, आप ले लो दीक्षा लो। किसको चाहिए? बोला परम कुछ लोकनाथ महाराज जी को चाहिए। ठीक है, आप ले लो उनसे दीक्षा। तब जाकर के मेरे को थोड़ा सा हाँ ये बात सही है, क्योंकि वैष्णव से दीक्षा लेना सही बात है। तब फिर मैं जाके तब लोकनाथ महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ। तब तक मैं तैयार नहीं था। तो यहाँ पर हमारा धर्म क्या है पहले हमको देखना है, हमारा धर्म का पालन करना है। यहाँ वही बता रहे श्रेयान स धर्मो विगुणा परधर्मात् स्वानुतिष्ठा स्वधर्मे निधनम चेय परधर्मो भयावह। हमारा धर्म करना है, दूसरों का धर्म हम जो सो करेंगे तो वो कभी न कभी हमको जो है सो पतन करेगा ही करेगा। ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण करना है, क्षत्रिय का धर्म क्षत्रिय करना है। अगर क्षत्रिय ब्राह्मण का धर्म करने जाएगा तो उससे नहीं होगा, क्योंकि उसकी वृत्ति ब्राह्मण की वृत्ति नहीं है। ब्राह्मण क्या चाहता है? अहिंसा। उसको खून खराबा पसंद नहीं है। ब्राह्मण को दयालु होता है, शांति चाहता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण का धर्म है। और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, सबकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म। अगर ब्राह्मण को अगर से तलवार दे करके युद्ध को भेजेंगे तो लड़ेगा क्या ब्राह्मण? नहीं लड़ेगा ब्राह्मण, क्योंकि उसकी वृत्ति है ही नहीं, उसके खून में वो है ही नहीं, तो कैसा लड़ेगा? तो इसीलिए यही बोलते हैं यहाँ पर भगवान बोलते हैं अर्जुन तू ऐसा मत सोच, तू क्षत्रिय है, तू भिक्षा मांग ही नहीं सकता। वो ब्राह्मण है, एक नहीं 10 घर को जाएगा, यहाँ नहीं मिला वहां जाता, वहां नहीं मिला वहां जाता। उसका पेशेंस है, शांति है, उसका 10 घर भी भिक्षा मांगेगा। तू क्षत्रिय 1-2 जगह मांगेगा, तीसरे जगह देता है या उठाऊं, अंदर से तलवार निकाल करके दबका है। तो उस वृत्ति का बना हुआ है। तो दूसरों के धर्म में तू सोच ही नहीं, सोचने का ही नहीं। वैश्य का है, वैश्य को तो कृषि करना है, बस वो कृषि करेगा। अगर वो ब्राह्मण का धर्म पालन थोड़ी कर सकता है। और शूद्र को तो कोई धर्म ही नहीं है, वो तो जो चाहे वो कर सकता है। तो हमको ब्राह्मणों को जो करना है वो करना है। यहां पर अर्जुन पूछता है ठीक है धर्म का पालन करो। अब धर्म का पालन करो तो वर्णाश्रम आ गया, 4 वर्णाश्रम आ गए। अब जिसमें वर्णाश्रम है वर्णाश्रम करेंगे, हैं? ब्रह्मचारी होंगे, गृहस्थ होंगे, फिर उसके बाद वानप्रस्थ होंगे, फिर उसके बाद सन्यासी होंगे। ये ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण करेगा, उसके पास है। अब जिसके पास वर्णाश्रम ही नहीं है वो क्या करना प्रभु? प्रश्न पूछ रहा है कृष्ण को अर्जुन। ठीक है,
स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अब स्वधर्म तो ये है ब्राह्मणों का, मेरा युद्ध है। अब जिसका कुछ भी वर्णाश्रम नहीं है वो क्या करना है? तो भगवान बताते हैं उसको, अर्जुन को, जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है वैसे व्यक्तियों को और वैसे समुदाय को किसी महापुरुषों द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गए हैं, अच्छी नीयत से कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है, महापुरुषों के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे कैसे करना चाहिए। ये पूछ कर करके आपको पालन करना है, जिससे आपको मुक्ति प्रदान हो सके। तो यहाँ पर और एक बात बताते हैं कि स्वधर्मे निधन, क्या है वो श्लोक? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयांस सधर्मो विगुणा। विगुणा का मतलब क्या है? गुण है। विगुणा का मतलब क्या है? इसमें विगुण क्या है? विगुण मीन्स जो गुण नहीं है। जो गुण नहीं है का मतलब क्या है? यही अभी जो मैं बताया था। ब्राह्मण के पास क्या है? युद्ध करने के जैसे गुण नहीं है। और उसके पास, क्षत्रिय के पास ब्राह्मण के गुण नहीं है। ये विगुण है, ये लोगों के विगुण है। शूद्र के पास तो कौन से भी गुण नहीं है, क्योंकि वो नराधम है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। बस सेवा करना है, पैसे कमाना है, दारू पीना है, मच्छी मांस खाना है, भोग करना है, सोना है, फिर उठना है। वही उठे चंदा, सुबह उठे धंधा, उसका काम ही वो है। तो ऐसे विगुण का यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। तो स्वधर्म में अगर आप अपनी जान भी अगर देते हैं तो वो श्रेष्ठ। तो अर्जुन पूछता है, स्वधर्म को निभाते निभाते जान देना ऐसा कोई हुआ है क्या? हिस्ट्री में कोई है ऐसा? तो भगवान बताते हैं कि क्यों नहीं है। श्री रामचंद्र प्रभु के कुल में राजा दिलीप था, जो एक गौ की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। गौ रक्षा के लिए वो क्षत्रिय था। रामचंद्र का वंश मामूली एक गौ को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। उसको मुक्ति मिल गई। क्यों? वो स्वधर्म निभाया उसने और एक गौ की रक्षा की। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स है। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, राजा शिवी ने शरणागत रक्षा रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस बाज को दे दिया, देकर मरना स्वीकार किया। ये मुझे लगता है सोशल स्टडी में हम पढ़े थे, 4th या 5th में कहीं पढ़े थे। उस कबूतर को एक तराजू में रखा जाता है और उसके वजन का मांस अपने हाथ का, पैर का निकाल करके उस तराजू में रखता है, और वो दोनों के बराबर का जितना मांस आता है वो मांस निकाल करके उसको देता है, लेकिन वो कबूतर को छोड़ो। तो ऐसे लोग भी है, मैंने सोशल स्टडी में ये पढ़ा। ऐसे लोग भी है स्वधर्म के लिए, जो है सो स्वधर्म की रक्षा। और यही क्षत्रियों का काम है कि समाज को रक्षा देनी है, स्वधर्म करना है। देखते हैं आगे भगवान क्या कहते हैं। मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है। परधर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है।
इस बात का भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपनी इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पाप और चार में किस कारण प्रवृत्त हो जाता है, इस बात के जानने की इच्छा से अर्जुन ने भगवान को पूछा। अर्जुन भगवान को पूछ रहा है कि भगवान, जब इतना सब जानता है इंसान, राग है, द्वेष है, स्वधर्म नहीं निभाए तो अपना पतन होगा, सब उसको शिक्षा है, सब उसको ज्ञान है, इतना सब ज्ञान होने के बावजूद भी ये पाप कर्म क्यों करता है इंसान? उसको ज्ञान है, तुमने ज्ञान दिया, फिर भी ये पाप करता है, क्यों करता है? पूछ रहा है अर्जुन, पूछ रहा है। ऑफिसर को सैलरी तो मिलती है, उसके काम करने की सैलरी तो मिलती है ना, फिर भी फाइल के नीचे कुछ होना बोलता है। उसको मालूम है करप्शन नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, फिर भी सब जानते हुए करप्शन पूछता है ना। और वो करप्शन करने वाला नहीं भी है, स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, तो उसको हम करप्शन लेना सिखाते हैं। उसको क्यों सिखाते? अपना काम, हम हमारा स्वार्थ देखते हैं, वो उसका स्वार्थ देखते हैं, हम बिगाड़ते हैं उसको। और स्ट्रिक्ट ऑफिसर आया तो फिर अपनी मुश्किल होती, उसको मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उसको तनख्वाह मिलती है, पर अपना काम नहीं होता ना। हमारे फाइल पे सिग्नेचर होना चाहिए उसको। तो वो सब जानते हुए भी वो करप्शन क्यों करता है? क्या होता है ऐसा? क्या परिवर्तन आता है उसके देह में कि करप्शन करना, मेरे को करप्शन करना ही है? शुद्ध ब्राह्मण है, वैष्णव है, सब है, फिर भी करप्शन करता है। मैंने देखा है आंखों से। नांदेड़ में एक व्यक्ति है, सुबह उठते 1000 गायत्री मंत्र एक पैर पे ठहर के करते, सब करते, पर करप्शन बराबर छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों? अर्जुन पूछता है कि ऐसा क्यों, क्या है? तुम तो सबके हृदय में विराजमान है, कृष्ण हर एक के हृदय में विराजमान है ना, फिर आप ही अंदर बैठ करके करप्शन लेने के लिए बोल रहे क्या? क्यों? अगर आप है तो शुद्ध होना चाहिए, वो करप्शन नहीं करना चाहिए। फिर आप अंदर हृदय में रहने के बावजूद भी वो करप्शन करता है, इसका मतलब आप उसको करप्शन लेने के लिए इंस्पायर दे कर रहे हो, इंस्पिरेशन है, आप हैं, प्रेरणा कर रहे हो। तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है अर्जुन, तू गलत सोच रहा है। देखो, पहले अध्याय से लेके तीसरा अध्याय चल रहा है, लेकिन अर्जुन अभी भी भगवान के साथ द्वंद्व कर रहा है, तर्क कर रहा है, भगवान को मान रहा नहीं कि तुम ही भगवान हो, तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही सारे उद्गम के बीज हो, ये मान ही नहीं रहा। भगवान के साथ अभी भी प्रश्न कर रहा है। गुरु मान चुका है, यस्य हम साय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यतम शादिमां प्रपन्नम 2.14 मान चुका है, गुरु है, पर भगवान नहीं माना है। जब भगवान मानेगा तो ये सब नहीं पूछेगा। ये कब मानता है? 10वें अध्याय में मानता है भगवान, तब तक ये 10 अध्याय तक ऐसे ही चलेगा। ऐसे तो पूछ रहा है भगवान को अर्जुन कि ऐसे क्यों होता है? तो देखते हैं भगवान उसको क्या उत्तर देते हैं। अर्जुनोवाच, अरे बाप रे, सगळ्या तो अथ केन प्रयोक्तम पापं चरति पुरुषः अनिश्चानपि वैष्णव्य बलादीव नियोजिता। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? क्यों ऐसे पूछ रहा है? इसका अभिप्राय क्या है अर्जुन का? भगवान ने पहले ये बात कही थी कि
यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी इंद्रियां बलात् विचलित कर देती है। इंद्रियों के कारण भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियां विचलित करती है। 2.60 निकालो। इंद्रियां विचलित करती है। ये पाप कर्म करने के लिए मनुष्य को इंद्रियां विचलित करती है। 2.60 क्या बोल रहे हैं देखो भगवान। पढ़ो 2.60। अब श्लोक पढ़ो तुम। यथा तोहापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रयातानि हरन्ति प्रसन्नं मनः। हाँ, तात्पर्य पढ़ो उसका। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उसे विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियों के कारण इंद्रियां इतनी बलवान है कि मनुष्य को हर लेती है। इसलिए इंद्रियां संयम करना हमारे बस की बात नहीं। जड़ भरत उसके लिए चलेगा, हमारी क्या है ना। हम यहाँ बैठ रहे हैं, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले इंद्रिय निग्रह करना है। हमारा धर्म क्या है, हमको करना है। अगर दिखने में मेरी बीवी अगर कुरूप है, गुण अच्छे नहीं है, देखने को अच्छी नहीं है, काली है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरी किसी स्त्री को या हीरोइन को देख करके उसके पीछे लगूं। ऐसा नहीं होता ना, वो पतन का कारण होता है। मेरे लिए वही ठीक है, मेरी बीवी कैसी भी हो, उसकी सेवा स्वीकारना, उसका संगम करना, यही मेरा स्वतंत्र है। तो यहां वही बता रहे, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, इंद्रियां इतनी बलवान है कि मनुष्य को हर लेती है। और ये इंद्रियों के कारण ही मनुष्य ऐसा पाप करता है। पर ये इंद्रियां ऐसे विचलित होती क्यों है? क्यों विचलित होती है इंद्रियां? हैं? आसक्त क्यों होते हैं? प्रश्न ये है कि आसक्त क्यों होते हैं? इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आपको 4 नियम पालन करने के लिए क्यों बोले हैं प्रभुपाद? क्यों बोलते हैं प्रभुपाद? उसमें रिसर्च करके देखो, रिसर्च करके देखो। जो प्यास लहसुन खाने वाला पीने वाला व्यक्ति और जो नहीं खाने वाला पीने वाला व्यक्ति को देखो तो कितना डिफरेंस तुमको खुद मालूम होता है। जो खाते हैं वही विचलित करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में वो चीजें बैन है जो एफ्रोडाइसिक एक्शन पैदा करती है। एफ्रोडाइसिक एक्शन इन द सेंस जो हमारे सेक्स को स्टिमुलेट करती है। कन्नड़ में कहा गया तो टोंकी यावद बला कुर्तलो अदु एल्ल बैन। हरी वो हमारे पास ड्रम स्टिक्स खाते हैं, नुग्गे कई बोलते हैं ना, सांभर में डालते। आप सनातन धर्म देखो वो बैन है, नहीं खाते। चाय पीते हैं हम, सनातन धर्म वाले चाय नहीं पीते। क्यों? गलत होते हैं। उसमें कैफीन होता है, चाय की पत्ती में कैफीन होता है। एंड कैफीन के 2 एक्शन है। कभी कभी चाय पिए तो आदमी फ्रेश मालूम होता है, एक चाय पंडा चाय मस्त। कभी कभी चाय पिए तो थोड़ा थकान आता है। तो इसमें 2 एक्शन होते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट एंड सीएनएस डिप्रेसेंट। इसीलिए प्रभुपाद ने सीएनएस डिप्रेसेंट है उसमें, इसमें बैन किया। वो नशा है।
तो इंद्रियों को निग्रह करना छोटी बात नहीं, इसलिए 4 नियम का पालन करना है। तो अर्जुन को वही समझा रहे हैं यहाँ पर कि देखो, ये इंद्रियों के कारण विचलित हो जाते हैं ये लोग, और ये विचलित होने के कारण पाप कर्म करना। आप शराब पिएंगे, शराब पीने के बाद क्या होता है इंसान को? तिंडली बेकरी, तिंडली किंदे पुड़े मजा आएगा। फिर चिकन खाएगा। देखो सब एक से एक लिंक है। शराब पिएगा तो मांस खाएगा, और मांस खाने के बाद क्या होगा? दोनों का मेल मिलाप होगा, तो तब फिर उसका 6th सेंस जाग उठेगा, फिर वो बोलेगा सेक्स करना है, फिर घर में नहीं बाहर जाएगा। ये सब सबसे लिंक है, खाना पीना इंद्रिय तत्व। इसीलिए प्रभुपाद जो है चारों को बैठ किया। और अध्यात्म में जो इंसान है वो तो इसको देखना था। ठीक है, क्यों प्याज और लहसुन क्यों बैन है? बैन इसीलिए। और दूसरी बात ये है, ये जो सब्सटेंस है जो राक्षसों ने पैदा किया है वो बैन है सनातन धर्म। ये ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं है। ब्रह्मा ने जो बनाया है वो हमको खाना है, जो ब्रह्मा ने नहीं बनाया वो हमको नहीं खाना है। ड्रम स्टिक का तो ऐसा है, तुम अगर उस झाड़ के नीचे से भी अगर चले जाएंगे तो भी तुम्हारा ब्राह्मणत्व चले जाएगा, ऐसा उल्लेख है। पर हम तो उसकी फली बड़े मजे से खाते। ड्रम स्टिक है ना, संवादा भाग में करना मजा बना। तो ये सब हमारा सारा चले जाता, साधना पूरी चले जाती। इसीलिए बैन 4 नियमों का पालन इसलिए किया जा रहा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? बस यहीं पर रुकते हैं, 8:30 हो रहे हैं। अभी हमको शिवराम प्रभु जी और संध्या माता जी का विवाह वर्षगांठ का महोत्सव भी करना है। हाँ वहीं करते हैं, उनके घर पर ही करते हैं, घर पर ही कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सुना है किसको आपत्ति है यहाँ पर, अगर उनका वर्षगांठ महोत्सव इस मंदिर में मनाया जाए तो किसको आपत्ति है? फिर यहां बनाने से क्यों मना कर रहे हैं मेरे को? कल से ये डिस्कशन चल रहा है। हम तो बड़े मजे से इस्कॉन में श्राद्ध तक करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं वहां पर, श्राद्ध का खाना भी खिलाते हैं वहां पर, कोई बुराई नहीं है। बर्थडे मनाना, वेडिंग एनिवर्सरी मनाना, श्राद्ध का भोग लगा के खाना खिलाना, ये कोई आपत्तिजनक नहीं है बातें यहाँ पर। सार्वजनिक में अगर हम कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है, मेरे को समझ में नहीं आती। अरे हम इसलिए मंदिर में करते हैं ताकि यहाँ पर आए हुए सभी वैष्णवों का आशीर्वाद उनको मिले, वैष्णवों का संग मिले, ये सोच कर करते हैं। और उसमें आपत्ति क्या होती है लोगों को मेरे को तो समझ में नहीं आती। और आपत्ति करने वाले होते हैं कौन? सब में पहला प्रश्न ये है, कौन है आपत्ति करने वाले लोग? क्यों आपत्ति करते हैं? ये सार्वजनिक मंदिर है, इसमें किसी का कोई पोस्ट नहीं होता एक्सेप्ट कृष्णा। हम सब उनके दास हैं। तो इसका मतलब आप कितने साल भी अगर कृष्ण भावनामृत में रहे तो भी भौतिक से जुड़े ही रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं भौतिक इच्छाओं को।
तो आपका वेडिंग एनिवर्सरी आए तो बताओ ना, आपका भी करेंगे हम। खाली शूरा प्रभु का ही नहीं करेंगे, आपका भी करेंगे, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन भी करेंगे। मैं बता दूं, मेरे फोन में वहां के पुजारियों का सेलिब्रेशन करते हैं, हम लोग बर्थडे के सेलिब्रेशन करते हैं। 9 बजे जब मंदिर बंद हो जाता है, केक लाते हैं, केक तब कट करते हैं हॉल में। मैं फोटो में बताता हूँ, वहां उतना बड़ा मैनेजमेंट कभी आपत्ति नहीं करता, जबकि मैनेजमेंट गोविंदा किचन से केक दे देता है और यहां पर कुछ नहीं तो आपत्ति करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी वैष्णव के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपका भी करेंगे भाई सेलिब्रेशन, आपका नहीं करते ऐसा नहीं है। शूरा प्रभु अगर लैंडलॉर्ड है तो है, लेकिन वो भी तो भक्त हैं। चलो ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए सभी लोग उधर घर पर चलिए। ठीक है, करो आरती पहले आरती। मेरा तो मूड ऑफ कर दिया आप लोगों ने। मुझे यहाँ बनाना था, अरे मैं तो कितना उत्सुकता से प्रभु के लिए मैं वहां से मदन मोहन जी के गले में से माला उठा के लाया। किसी को लेने नहीं दिया वहां पर माला। 2 घंटे जाके करके मैं सबको बोल दिया, आज माला कोई नहीं उठाएगा, मैं उठाऊंगा। मदन मोहन जी के गले में से मैं माला उठा करके लाया प्रभु के लिए खास कर। और यहाँ आने के बाद मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। हो रहा है। Thank you.